दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है अलेक्जेंडर गॉर्डिच सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी। दिसंबर 2018 में गॉर्डिच ने 5 साल तक बेल्ट पर कब्जा करने वाले एडोनिस स्टीवेंसन को नॉकआउट कर WBC का खिताब जीता था। उन्होंने 2012 ओलंपिक में लाइट हैवीनेट में यूक्रेन के लिए कांस्य पदक जीता था। उनकी सेवानिवृत्ति की घोषणा उनके प्रबंधक ने 10 जून 2020 को दी थी। RBI को किया आंतरिक कार्य समूह का गठन। RBI ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व, शासन और कॉरपोरेट संरचना से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय आंतरिक समूह का गठन किया है। RBI सेंट्रल बोर्ड के निदेशक PK मोहंती समिति के प्रमुख होंगे, जो 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। पैनल प्रारंभिक लाइसेंसिंग चरण में प्रमोटर के शेयर आधारित के मानदंडों की जांच करेगा। नेक्स्ट न्यूज बनी आपकी डॉक्टर जे राधाकृष्णन स्वास्थ्य प्रधान सचिव। तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर जे राधाकृष्णन को नया स्वास्थ्य प्रधान सचिव नियुक्त किया है। वे पहले राज्य के राजस्व प्रधान सचिव थे, अब वे इसके अतिरिक्त प्रभारी होंगे। वे डॉक्टर नीला राजेश का स्थान लेंगे, जिन्हें वाणिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की एक न्यूज़ है, लॉन्च की गई है जम्मू और कश्मीर पोल्ट्री पॉलिसी 2020। जम्मू और कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर पोल्ट्री पॉलिसी 2020 के परिचालन के दिशा निर्देश को लॉन्च किए हैं। ये क्षेत्र में पोल्ट्री इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देगा। सरकार ने ब्रॉयलर, लेयर फार्म और अन्य संबंधित गतिविधियों की स्थापना के लिए प्रतिवर्ष सब्सिडी के रूप में 50 करोड़ रुपए के समर्पित संगठक आवंटन की भी घोषणा की। वयोवृद्ध उर्दू कवि गुलजार देहलवी का निधन हो गया। वयोवृद्ध उर्दू कवि आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी का जून 2020 में निधन हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी और एक प्रमुख इनकलाबी कवि देहलवी को कोरोना वायरस के पॉजिटिव लक्षण के बाद 1 जून 2020 को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1926 में दिल्ली में जन्मे देहलवी 1975 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पहली उर्दू विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के भी संपादक थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना अपनाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल की योजना को अपनाने का फैसला किया है। यह उद्योगों के लिए भूमि की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और बदले में रोजगार भी पैदा करेगा। नई नीति कम से कम 5 एकड़ की औद्योगिक भूमि के मालिक को 1/4 का फ्लैटेड फैक्ट्री के रूप में विकसित करने की अनुमति देगी। सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना शुरू की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। यह युवाओं को पेड इंटर्नशिप प्रदान करेगा और युवा सहकारी समितियों को परियोजना ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। योजना के तहत कृषि और संबंधित क्षेत्रों, IT, कृषि व्यवसाय, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि विषयों में पेशेवर पेड इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे। विश्वजीत दासगुप्ता चीफ ऑफ स्टाफ IENC नियुक्त किए गए। वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत दासगुप्ता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र थे। उन्हें 1985 में भारतीय नौसेना में तैनात किया गया था और यह नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ थे। उन्होंने मिसाइल वाहिनी INS निशंक, INS कारमुक और फ्रंट फ्रेट INS तबर सहित फ्रंटलाइन जहाज़ों की कमान संभाली है। नेक्स्ट न्यूज़ बनी आपकी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 लॉन्च की गई। भारत से केवल 3 शैक्षणिक संस्थान IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और IIT दिल्ली क्वेक कोरेली साइमंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की शीर्ष 200 सूची में शामिल हैं। US और UK के संस्थान और स्विट्जरलैंड का एक संस्थान शीर्ष 10 में शामिल है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ITBP ने जारी किया एक गीत। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने कोविड-19 के महामारी के मद्देनज़र कोरोना वायरस योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष गीत जारी किया है। गीत के बोल हैं, रख हौसला हिम्मत न हार। ये बोल वाला गीत कांस्टेबल वरुण कुमार द्वारा लिखा गया है और हिंदी में कांस्टेबल विक्रमजीत द्वारा इसे गाया गया है और इसे सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया गया है। गाने का संगीत विक्रम सांघा द्वारा तैयार किया गया है।
लॉन्च की गई मुंबई की नई बाढ़ चेतावनी प्रणाली। मुंबई के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 12 जून 2020 को मुंबई के लिए विकसित नई एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया। यह प्रणाली मुंबई के लोगों को बड़े पैमाने पर मदद करेगी, क्योंकि यह बाढ़ की भविष्यवाणी कर सकती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस प्रणाली को इन हाउस विशेषज्ञता और बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के साथ निकट समन्वय स्थापित किया है। स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे सुरक्षित देश माना गया कोविड-19 की वजह से। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार कोविड-19 की बात करें तो स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे सुरक्षित देश है। रिपोर्ट को डीप नॉलेज ग्रुप नामक एक फर्म ने प्रकाशित किया है, जो पुनर्योजी चिकित्सा में विशेषज्ञ हैं। इसने निर्णायक अध्ययन शुरू करने से पहले 200 देशों में कोरोना वायरस की सुरक्षा और जोखिम कारकों का आकलन किया। 752 के संचयी स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। यूपी के मुख्यमंत्री ने शुरू की बाल श्रमिक विकास योजना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की। इसके तहत श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि उनकी शिक्षा प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए। 8 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मासिक और वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि उन्हें आजीविका कमाने के लिए अपनी शिक्षा को छोड़ना न पड़े। नहाई संपूर्ण डिजिटल बनने वाला पहला अपना एक समूह बना है। इसने एक अद्वितीय क्लाउड आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, डेटा लेक और डिजिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। सभी परियोजना प्रलेखन, अनुबंध संबंधी निर्णय और अनुमोदन अब केवल पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं। फीफा टीम रैंकिंग 108वें स्थान पर भारत रहा। भारतीय फुटबॉल टीम ने 11 जून 2020 को जारी फीफा रैंकिंग में 108वें स्थान को बरकरार रखा है। बेल्जियम, फ्रांस और ब्राजील से आगे शिखर पर बना हुआ है, जबकि इंग्लैंड और उरुग्वे क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर काबिज हैं। क्रोएशिया और पुर्तगाल क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर हैं। इसके बाद स्पेन, अर्जेंटीना और कोलंबिया हैं। नेक्स्ट न्यूज बनी है आपकी, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो गुलाबी हो गई। इसका पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया। इस लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका गठन लगभग 50,000 वर्ष पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद हुआ था। लवणता में वृद्धि और वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण शैवाल के व्यवहार में परिवर्तन के साथ निम्न जल स्तर पानी के रंग में परिवर्तन का कारण हो सकते हैं। जर्मन कंपनी को 3 जहाज बेचेगा टाटा पावर। जर्मन पावर कंपनी लिमिटेड यानी कि टीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ट्रस्ट एनर्जी रिसोर्सेज पीटीई लिमिटेड $212.76 मिलियन की अनुमानित लागत के लिए जर्मन कंपनी ओल्डे रोर्फ कैरियर एंड कंपनी केजी को 3 जहाज बेचेगी। वर्तमान में टीईआरपीएल के स्वामित्व वाली 3 जहाजों एमवी ट्रस्ट एजिलिटी, एमवी ट्रस्ट इंटीग्रिटी और एमवी ट्रस्ट एमिटी की बिक्री अगले 3 से 4 सप्ताह में संपन्न होने की उम्मीद है। आईडीबीआई बैंक के निदेशक अंशुमान शर्मा नियुक्त किए गए। इनको 11 जून 2020 से सरकारी नामित निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। आईडीबीआई बैंक को अब एलआईसी द्वारा बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद एक निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। शर्मा ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, इलाहाबाद बैंक, आईएफसीआई लिमिटेड और आईपीपीबी में कार्य किया है। वे वर्तमान में आईडीएफसी लिमिटेड के बोर्ड में सेवारत हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जहाँ भी शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।